आवास विकास से हमने सुधार शुल्क के लिए पैसे बेटरमेंट चार्ज के लिए पैसे जमा करने के लिए कहा तो उन्होंने पूरी तरीके से मना कर दिया। किसने मना कर दिया था? आवास विकास के अधिकारियों ने। और जब हमने उसके लिए दूसरे मतलब अधिकारियों से संपर्क किया तो उन्होंने हमसे रिश्वत मांगी। जब हम रिश्वत नहीं दे पाए तो उन्होंने कह दिया कि ये आपके मकान से हम बीच उससे पक्की सड़क निकाल देंगे। प्रार्थना पत्र है, ये प्रार्थना पत्र आप किसको देने जा रही हैं? सर मुख्यमंत्री जी को देंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को। किसी उच्चतम अधिकारी से शिकायत करी? सर शिकायत की, उनसे भी शिकायत की, आदेश आया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अब सीधे हम अधिकारियों की पूरी शिकायत जाके भ्रष्टाचार की मुख्यमंत्री जी से करेंगे। हमने शिकायत आवास विकास के अधिकारियों से डीएम सर से की, फिर भी उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की और हम लेआउट के विपरीत उन्होंने सड़क का निर्माण किया है। रोटी, कपड़ा और मकान, ये वो तीन चीजें हैं जो हर एक व्यक्ति का अधिकार है। दरअसल सर ढकने के लिए छत, पेट भरने के लिए भोजन और तन ढकने के लिए कपड़े, ये एक आम आदमी के अधिकार की चीजें हैं। सरकार भी इसके लिए कार्य करती है और ये एक आम इंसान का अधिकार भी है और एक असली विकास की पहचान भी है। लेकिन कानपुर में एक ऐसा मामला निकल कर सामने आया है जिसने रोटी, कपड़ा, मकान वाली जो एक नीति है, जो कॉन्सेप्ट है, उससे इतर होकर काम किया है। हम बात कर रहे हैं आवास विकास परिषद की। आवास विकास के परिषद ने दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के विपरीत काम किया। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम जनमानस को सस्ते दामों पर और जो बहुत ज्यादा जरूरतमंद हैं उनको मुफ्त में आवास मुहैया करा रहे हैं, लेकिन आवास विकास परिषद ने एक महिला का घर पूरा कब्जा कर लिया है। और आप देख सकते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश की अवहेलना कर उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के अधिशासी अभियंता मिश्री लाल व उनके अधीनस्थ लोक सेवकों, ठेकेदार व अन्य कर्मचारियों द्वारा एक राय होकर पूर्व नियोजित आपराधिक षड्यंत्र के तहत प्रार्थनी से अवैध वसूली, रिश्वत मांगना, मांग पूरी न होने पर प्रार्थनी के वैध मालिकाना हक के भूखंड में से रातों रात पूर्व की भांति दोबारा कीमती जो मटेरियल जो पड़ा हुआ था उसको हटा दिया और जो एक उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट से जो स्टे था उसके विपरीत जा करके उसके महिला से पहले तो मांग की जाती है कि हमको 10 लाख रुपए दीजिए वरना हम आपके मकान पे कब्जा कर लेंगे। महिला नहीं तैयार होती है तो उसके ऊपर से रोड जो सीधी जा रही थी उसको मोड़ करके महिला के मकान के ऊपर से निकाल दी। हमारे साथ वही महिला मौजूद है। मैडम, क्या आपका नाम है और क्या पूरा ठिकाना है? रजनी उत्तम नाम है हमारा। हमारे आवास विकास में हमने एक किसान द्वारा एक प्लाट खरीदा था जिसकी आराजी संख्या 1176 और 1195 है। 1195 है। उन्होंने आवास विकास से हमने सुधार शुल्क के लिए पैसे बेटरमेंट चार्ज के लिए पैसे जमा करने के लिए कहा तो उन्होंने पूरी तरीके से मना कर दिया। किसने मना कर दिया था? आवास विकास के अधिकारियों ने। और जब हमने उसके लिए दूसरे मतलब अधिकारियों से संपर्क किया तो उन्होंने हमसे रिश्वत मांगी। जब हम रिश्वत नहीं दे पाए तो उन्होंने कह दिया कि ये आपके मकान से हम बीच उससे पक्की सड़क निकाल देंगे और हमको परेशान कर रहे हैं। कितने रिश्वत मांग रहे थे? 10 लाख रुपए मांग रहे थे। घटते ये सीधे 5 में आ गए। जब नहीं दिया तो उन्होंने पक्की रोड बना के निकाल दी। अभी प्रेजेंट टाइम में आपका प्लाट पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है? हाँ जी सर, पूरा तरह से ध्वस्त हो चुका है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इनका प्लाट था, प्लाट के ऊपर से आज डामर रोड बन गई है। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा के विपरीत अधिकारी केवल अपनी जेब भरने के लिए काम कर रहे हैं। आवास विकास के वो जिम्मेदार अधिकारी जिनको छत देनी चाहिए वो लोगों की छत छीनने लग गए हैं। अभी आपने बताया कि जैसा आपने लिखा हुआ है ये प्रार्थना पत्र है, ये प्रार्थना पत्र आप किसको देने जा रही हैं? सर मुख्यमंत्री जी को देंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को। किसी उच्चतम अधिकारी से शिकायत करी? सर शिकायत की, उनसे भी शिकायत की, आदेश आया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अब सीधे हम अधिकारियों की पूरी शिकायत जाके भ्रष्टाचार की मुख्यमंत्री जी से करेंगे। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस नीति के तहत हमारी सरकार काम कर रही है, लेकिन अधिकारी तो नहीं कर रहे। नहीं, अधिकारी नहीं कर रहे हैं। वो तो सरकार तो बहुत कोशिश करती है लेकिन अधिकारी उस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं होते।
अगला कदम क्या होगा? सर मुख्यमंत्री जी से शिकायत करेंगे और कोई रास्ता नहीं बचा। सर मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, हमने शिकायत आवास विकास के अधिकारियों से डीएम सर से की, फिर भी उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की और हम लेआउट के विपरीत उन्होंने सड़क का निर्माण किया है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारी समस्या का समाधान हो जाए। डीएम साहब से क्या शिकायत की थी क्या? सर उसी निर्माण के लिए शिकायत की थी कि हमारे आवास विकास के अधिकारी हमारे उसमें निर्माण कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी लेआउट और उसके विपरीत काम किया, आदेश की कोई सुनवाई नहीं हुई।